के इस वीडियो में ग्रामर बताने जा रहे हैं। ग्रामर में टेंस चल रहा था, तो टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता दिए थे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज होगा, है ना। तो ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज बताने जा रहे हैं। है ना, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बोलिए मत, जब कहा जाए तब बोलिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान से सभी लोग लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या नहीं है। इसकी पहचान है ना, आ रहा है, यानी कंटिन्यूटी होगा लंबे समय से, है ना। आ रही है ना, आ रहे हैं, इस तरह से होगा, है ना। जैसे हम कह सकते हैं, एक वाक्य लेंगे पहचान के लिए, जैसे तुम लोग 1990 से, है ना, 1990 से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहे हैं। समझ गए। तुम लोग 1990 से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी, तुम लोग 1990 से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहे हो, लिखिए, क्या लिखेंगे, आ रहे हो, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें देखिए, आ रहे हो, आ रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। आ रहे हो क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूटी। अच्छा, इसका बनावट कैसे होता है, बनावट मतलब स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए। उसके बाद इसमें और इस्तेमाल करते हैं सिंस, और इस्तेमाल करते हैं फॉर। जब टाइम जो है निश्चित होता है तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जब टाइम निश्चित नहीं रहता है किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का। समझ गए। उसके बाद प्लस टाइम, है ना। टाइम में क्या हो सकता है, समय हो सकता है ना। क्या हो सकता है टाइम में, समय। जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1990 से, 1950 से, 2000 से, 2010 से, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है सोमवार से, मंगल से, बुध से, ऐसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी हो सकता है, इस तरह से, है ना जी। 10 बजे से, 11 बजे से। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जब समय निश्चित नहीं रहेगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा था। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था, कि फॉर किसको बोलते हैं, वर्ब प्लस ing जब लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, बिफोर बन जाता है। क्या बन जाता है, बिफोर बन जाता है। क्या बन जाता है, बिफोर बन जाता है। समझ गए। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस बिफोर, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम, इस तरह से। समझ गए। एक थोड़ा सा इधर देखेंगे ध्यान से, हम थोड़ा सा एक बॉक्स बना देते हैं, कहाँ पे हैज बीन का इस्तेमाल होगा,
कहाँ पे, हैव बीन का होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पर्सन, क्या लिखेंगे, पर्सन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्सन के अलावा लिखेंगे सिंगुलर नंबर, क्या लिखेंगे, सिंगुलर नंबर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, प्लूरल नंबर लिखेंगे, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, समझ गए। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। देखिए पर्सन में आता है, यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे क्या आता है, सेकेंड पर्सन। यहाँ पे क्या आता है, थर्ड पर्सन। समझ गए, क्या आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई होता है ना। प्लूरल में क्या होता है, वी। इसके सिंगुलर में सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू। यहाँ भी होता है यू। यहाँ पे होता है ही, सी, इट। और दुनिया में जितना भी नाम है इसमें क्या आता है, दे आता है। दुनिया में जितना भी बहुवचन नाउन्स हो या फिर वर्ड्स हो वो यहाँ पे आएंगे। जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स लिख सकते हैं, है ना। काउज लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। हाँ, जितने भी प्लूरल वर्ड है सब इसमें, प्लूरल वर्ड्स हैं सब इसमें आएंगे, ठीक है। आई के साथ किसका इस्तेमाल होता है, हैव बीन का, समझ गए। वी के साथ क्या होता है, हैव बीन का। और इसमें भी क्या होता है, हैव बीन का, हैव बीन का। इसमें हैज का इस्तेमाल होता है, किसका होता है, हैज बीन का, समझ गए। इसमें क्या होता है, हैव बीन का, समझ गए। हैव बीन का इस्तेमाल होता है, ध्यान से नोट करेंगे। इधर नोट कर लिए, हो गया। फिर से एक बार देख लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना, ये तीसरा टेंस है प्रेजेंट टेंस का, किसका, सॉरी चौथा। प्रेजेंट टेंस खत्म है, प्रेजेंट टेंस इसके बाद क्या है, खत्म। ये लास्ट टॉपिक था प्रेजेंट टेंस का, जो हम बताने जा रहे थे, पहचान। कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ना। आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, यानी सेंटेंस में क्या दिखेगा, कंटिन्यूटी दिखेगा, लगातार काम जो है जारी है। क्या दिखेगा, कार्य है ना, जारी है। अगर कार्य जारी है तो हम क्या समझेंगे, लंबे समय से कार्य जारी है तो हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, समझ गए। जैसे तुम लोग 1990 से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहे हो, तो ये हो गया इसका सेंटेंस, बनावट हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सीन्स और फोर का टाइम का, इस तरह से, समझ गए। सभी लोग नोट कर लीजिए, है ना। इसको भी नोट करेंगे। जिसको ये बॉक्स याद हो गया वो क्या करेगा, कोई भी सेंटेंस बना देगा, समझ गए। थोड़ा सा स्ट्रक्चर फिर से एक बार देख लेंगे। स्ट्रक्चर जब आप फिर से देख लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स इसका क्या है, जैसे हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस, है ना, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, या फिर फोर प्लस टाइम प्लस etc कर दो, ठीक है। और फिर दूसरा हम लिख सकते हैं निगेटिव में, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, या फोर प्लस टाइम, नहीं जी, क्या लिखेंगे, प्लस टाइम और etc। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस में बिन प्लस में बिफोर प्लस में ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस में टाइम प्लस में etc। समझ गए। उसके बाद लिखेंगे हैज, ये है देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। टुडे इज वेरी हॉट, है ना, देन इट इज प्रॉपर। जितना होना चाहिए उससे अधिक गर्म है ना। हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, समझ गए। हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, समझ गए। प्लस में बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, क्या होगा? सिंस फोर, समझ गए। सिंस फोर प्लस में टाइम प्लस में क्वेश्चन मार्क्स। देखिए क्वेश्चन मार्क्स जो हमारे पंक्चुएशन है उसको हम लिखना नहीं भूलेंगे। क्या करना नहीं भूलेंगे? पंक्चुएशन को लिखना नहीं भूलेंगे। कितना अच्छा से बता दिया है ना। देखिए ये वाला नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए। सब्जेक्ट प्लस हैज है ना, बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम, ये रहेंगे। समझ गए। इस तरह से सारे रहेंगे। समझ गए? समझ गए आप। और आगे के वीडियो में भी बताएंगे। समझ गए जी? हाँ समझ गए। देखिए तो इसी तरह से हम बताते रहेंगे और अभी लिखाऊंगा अभी। तो इस प्रकार से हम बता रहे थे तो ये हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर्स हो गया। समझ गए। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। लिख लिए? लिख लिए? बताना चाहिए ना। कोई नहीं, इतना काट देंगे ध्यान देंगे। देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर्स बना दिए ना। अब थोड़ा सा सिंस के बारे में जान लीजिए और फोर के बारे में, है ना। जैसे रहेगा 2 घंटे से 3 घंटे से, है ना, तो उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? फोर का। रहेगा 2 दिन से, 2 दिनों से, या 2 महीनों से, है ना, या 3 वर्षों से। ये सब रहेगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फोर का इस्तेमाल करेंगे। फोर का सिंस में क्या करेंगे? जैसे 10 बजे से इस तरह का समय हो, या 1920 कुछ भी हो इस तरह का समय, समझ गए। या फिर बचपन से, इस तरह का हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फोर का इस्तेमाल करते हैं। यानी 10 बजे से निश्चित है, 2 बजे से निश्चित है, लेकिन 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, 20 घंटे से ये निश्चित नहीं है कि हम जो है कितने देर से पढ़ रहे हैं, कितने देर से खेल रहे हैं। उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? जब निश्चित रहेगा तो सिंस का, निश्चित नहीं रहेगा तो फोर का। पहला सेंटेंस हम क्या बताए थे? पहला क्या था? तुम लोग 1980 से इस विद्यालय में पढ़ते आ
रहे हो, है ना। एक बच्चा पूछा कि क्या होगा, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे आप इस विद्यालय, आप लोग 1980 से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग होता तो, यहाँ है तुम लोग, इसका मतलब है यहाँ क्या होगा, रहे हो। समझ गए क्या होगा, रहे हो। ठीक है, इसको हम लोग है ना लिखेंगे यू के साथ क्या होगा, हैव बीन। पढ़ते आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग इन दिस स्कूल, है ना, इन दिस स्कूल। 1980 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंस। समझ गए। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यू हैव बीन रीडिंग, सॉरी नॉट होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट बीन रीडिंग, है ना। यू हैव नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1980। समझ गए। फैन बंद कर दीजिए। समझ गए। ठीक है, बाहर कौन बोल रहा है, देखो बंद करवाओ उसको। समझ गए, ये हो गया। तीसरा हम क्या करेंगे, तीसरा करेंगे यू, बाहर कौन बोल रहा है उसको बोलो बंद करने के लिए, है ना, बता दो उसकी बात, है ना। यहाँ पे क्या होगा, बोलो ऑनलाइन क्लास चल रही है, हैव, है ना, यू बीन, हैव यू बीन रीडिंग, हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, है ना, हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस, क्या हो जाएगा, सिंस 1980। और क्या हो जाएगा, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट बीन, समझ गए, नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1980। किस तरह से था जी, समझ गए। इस तरह से लिखेंगे। समझ गए। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। समझ गए, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, या खेलता आ रहा हूँ। खेल रहा हूँ या क्या लिख सकते हैं, खेलता आ रहा हूँ।
समझ गए? 2 घंटे से खेल रहा हूँ या खेलता आ रहा हूँ, सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? ट्राई करेंगे। कोई बताए क्या होगा? बोलो, कोई बताओ क्या होगा? पुष्कर बताएगा, बोलो क्या होगा? बैठ के ही बताओ, बैठ के ही बताओ। आई हैव, बोलिए आगे। I have बीन playing प्लेइंग since द the क्रिकेट। cricket हाँ, since 2 hours. क्रिकेट सिंस नहीं होगा, 4, क्योंकि 2 घंटे से है। कब 2 घंटे से? सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे, शाम 2 घंटे निश्चित नहीं है ना? आई हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours. 2 हावर नहीं होता है, आवर्स होता है Hours. है ना? Hours में. है ना? 2 आवर्स, समझ गए? Yes, sir. इसका दूसरा निगेटिव कौन बताएगा? अनिकेत बताओ निगेटिव, फटाक से बताओ जल्दी से। निगेटिव क्या होगा? यू हैव नॉट बीन, मुंह में क्या लड्डू ले लिया है ना? प्लेइंग, फिर दांत निकाल रहा है। प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours. है ना? तीसरा कौन बताएगा? इंट्रोगेटिव क्या वाला कौन बताएगा? बताओ, नहीं बताएगा, बताओ। हैव Have been. हैव यू बीन, Have you been playing the cricket Have you for been? 2 hours? हैव यू बीन प्लेइंग The cricket. द Cricket. For 2 क्रिकेट hours. फॉर। 2 hours. और कौन बताएगा? एनीबडी? Have you, इंट्रोगेटिव निगेटिव कौन बताएगा? have you not been हैव यू, वेरी गुड। playing हैव यू नॉट बीन playing the cricket प्लेइंग द For 2 hours. for क्रिकेट for 2 hours? फॉर। 2 hours. ताली बजा दो इसके लिए थोड़ा सा भी। वेरी गुड। इधर थोड़ा सा एक और देखेंगे। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। थोड़ा सा WH वाला देख लेते हैं, WH क्वेश्चन। जैसे ये क्या है? व्हाट, वेयर, हाउ, और क्या होता है? व्हाई, व्हेन, यही होता है ना? व्हाट मतलब क्या होता है? क्या? क्या है ना? है ना? पूछा कि व्हाट मीन्स क्या? व्हाट, This means व्हाट ये- में क्या? this means हाँ, ये जैसे what पूछा होता है। दिस मतलब ये व्हाट मीन्स क्या? तो बोला पूछने वाला गधा, है ना? व्हाट मतलब क्या होता है? क्या? क्या? क्या को क्या बोलेंगे बताओ? क्या? है ना? वेयर मीन्स कहाँ? कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे? कैसे, है ना? कैसे। टोक्यो से टोक्यो, अब मत टोक्यो। एक ना एक चुटकुला सुना देते हैं। एक स्टूडेंट था, उसका एग्ज़ाम चल रहा था। क्या चल रहा था? Exam. पेपर हो रहे थे, परीक्षा हो रही थी। तो वो जब पेपर दे रहा था तो उसको जो है पूछा गया जापान की राजधानी कहाँ है? क्या पूछा गया? जापान की राजधानी जापान की राजधानी कहाँ है? तो बेचारा वो सारा क्वेश्चंस का जवाब दे दिया था, एक नहीं आ रहा था। जो एग्जामिनर, जो परीक्षक था, वो क्या हो रहा था? वो जो है क्लास में वॉच कर रहा था, घूम रहा था। तो उसने किया ऐसे। इसका मतलब समझा कि थोड़ा ये बता दीजिए। Yes, मतलब ऐसे नहीं करते सर, हाँ, हाँ, ऐसे करते हैं क्लास व्लास में पूछते हैं तो इशारा मारते हैं ताकि दूसरा बच्चा ना देख ले कि सर जी उसको बता रहे हैं। तो वो शुरू में ही सारा क्वेश्चन पढ़ लिया था। तो पढ़ने के बाद पूछा भाई कि बताइए सर क्या होगा? तो टीचर बोला चलो बाद में बताएंगे, और उसको तंग कर दिया। तो तंग कर दिया तो टीचर बोल रहा है
टोक्यो से टोक्यो अब मत टोक्यो, है ना, है ना। यानी जो बात वो बोला उसी में उसका आंसर था टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो, है ना जी। तो वही बोला टोक्यो से टोक्यो अब मत टोक्यो। हाँ, टोक्यो से टोक्यो अब मत टोक्यो, ये बात बना लिया। अच्छा, तो उसी प्रकार से वाई मीन्स क्या होता है? क्यों? क्यों। और व्हेन मीन्स कब? कब या जब, इस तरह से। जब कब हम? समझ गए। अब इसमें एक सेंटेंस है ना, जैसे रामू, है ना, रामू 10 बजे से क्या कर रहा है? रामू 10 बजे से क्या कर रहा है? तो कैसे बनाएंगे जी? बनाएंगे, क्या बनाएगा? बोलते चलो। रामू हैज बीन, नहीं, नहीं, व्हाट हैज रामू, है ना, व्हाट हैज रामू बीन बीन डूइंग, डूइंग, है ना, व्हाट हैज रामू बीन डूइंग, नहीं, सिंस घंटा नहीं है, बजे है, सिंस 10 ओ, समझ गए, सिंस 10 o'clock। दूसरा क्या होगा, है ना, अब जैसे पूछ दिया, है ना, क्या नाम है, हम जैसे मैंने बोल दिया अनुराग, एक है ना? लड़का है, अनुराग 2010 से पैदा भी नहीं होता, कहाँ जिन पैदा नहीं होता। रहता आ रहा है, ऐसा हो सकता है ना। अनुराग 2010 से कहाँ रहता आ रहा है? बजीतपुर में। अभी लिख देता हूँ, समझ गए। अनुराग है ना, लिखेंगे अनुराग, सॉरी गलती हो गया ना, कहाँ है ना, क्या है, कहाँ, वेयर होगा ना, वेयर हैज अनुराग बीन, है ना, वेयर हैज अनुराग बीन लिविंग, है ना, लिविंग सिंस क्या होगा, 2010, समझ गए, 2010। यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए, क्या होगा, वेयर हैज अनुराग बीन लिविंग सिंस 2010, इस तरह से बनाएंगे, हैं, लिख सकते हैं सीता, है ना, 2 घंटे से कैसे नाच रही है, क्या लिख देंगे, हाउ हैज सीता बीन डांसिंग, नहीं जी, dancing Four, since two, 4 to hours कोई दिक्कत, to इस तरह से। तो हमारा ये टॉपिक था, क्या था, टॉपिक प्रेजेंट टेंस फिनिश, समझ गए, प्रेजेंट टेंस फिनिश। अब जब आगे वीडियो बनेगी तो वो पास्ट टेंस की बनेगी। तो आज इतना ही, समझ गए इस वीडियो में। फिर हम अगले दिन मिलेंगे वीडियो लेकर के। हो सकता है अगले दिन मैथ की वीडियो आ जाए, जिसकी भी आ जाए, जो बच्चे कहेंगे मैं बना दूंगा, ठीक है। नोट कर लें इसको, एवरीवन नोट।